हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री विज़न। और मैं अच्छी हूँ और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी 2 दिन पहले रिसेंट परसों के दिन एक ईएसबी की साइट में ये मतलब ईएसबी ने अपना न्यू कैलेंडर जारी किया। तो उसमें पता चला कि हमारी जो वैकेंसी थी जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जो हम सब महिलाएं जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें से उन्होंने वो वैकेंसी ही हटा दी है। सिर्फ हमारी ही वैकेंसी नहीं हटाई है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो उन्होंने हटा दी हैं। तो मतलब सुन के तो एकदम शॉक लगा, थोड़ा सा धक्का भी लगा। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए इस बारे में, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कल तो मैंने पूरा दिन, परसों के दिन रात में ही एक्चुअली मेरे को मेरी फ्रेंड का मैसेज कॉल आ गया था, तो उनसे ही मैं बात कर रही थी। फिर दूसरे दिन एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला इसके बारे में बात करने का। और कल मैं पूरा दिन बिज़ी थी, थोड़ा सा अपनी आँखों का टेस्ट करवाने के लिए गई थी। तो मैंने सोचा था और फिर इसके बाद कि मैं इस बारे में बात करूँगी या इस विषय पर वीडियो बनाऊँगी। इसके बाद ना क्या हुआ कि माइंड से एकदम से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में कि क्या होगा, अब क्या हो रहा है, मतलब कब निकालेगा वो वैकेंसीज़ आएंगी कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाई रोक देना चाहिए कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ना मेरे माइंड में चल रही थी कि इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है या नहीं है। तो मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। तो तब मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला मुझे कि देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2023 में भी वैकेंसीज़ आने वाली थी, याद है तुमको। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो बोलते जब उन्होंने कैलेंडर जारी नहीं किया था तब से ये हल्ला हो रहा था, तभी भी तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और उसके बाद तुमने उसे बीच में रोक दिया था। और बीच में रोकने के बाद तुम्हें फिर से जब ये इसका हल्ला हुआ है कि एमपी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, तो तुमने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो तुम्हारे अगर उस समय अगर तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रहती तो आज तुमको फिर से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरे हस्बैंड का उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो बोलते हैं देखो वैकेंसी तो आएगी ही, वो इस साल नहीं देगा तो वो अगले साल देगा, और वो अगले साल नहीं देगा तो उसके अगले साल देगा। तो तुम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखो, क्योंकि देखो अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए है तो वो उसमें ऐसा होता नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि जैसे आज तुम बोलो कि 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ गया है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो और दूसरे महीने तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए और तुम फिर उसको क्लियर कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले आप देखते होंगे या हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन जर्नी होती है ना, वो 2 साल की या 3 साल की होती है। तो इतने सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम भरते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करते हैं, जो भी और सक्सेस जो पाते हैं, तो वो उनकी 2 महीने या 3 महीने की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है। 1 साल की मेहनत होती है, 2 साल की मेहनत होती है। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। तो हम लोग ने रात में बहुत सारा डिस्कशन किया इस बारे में। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि अब मैं कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करूँ, या मेरे को फिर से इस जॉब को छोड़ने के बाद मैं दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर करूँ कि नहीं करूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और फिर मैंने ना सर्च किया कुछ चीज़ के लिए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। तो ईएसबी क्या करता है ना, हर 2 महीने में या 3 महीने में ना वो कैलेंडर तो अपना बदलते ही रहता है। पीएससी में भी हमने देखा कि अप्रैल में एग्ज़ाम लेने वाला था, तो फिर उसने क्या किया कि अभी इलेक्शंस के चलते या कुछ भी, मतलब उसका ऐसा होता ही रहता है कि वो ना कभी भी अपना मन बदल लेता है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि और पीएससी का जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल में होने की बजाय मई में कर दिया, और मई में होना भी है कि नहीं होना है ये भी कोई कंफर्म नहीं है। और वो बच्चे भी तो अटके रहते हैं ना, तो वो तो कितनी बड़ी एग्ज़ाम है, तो हमारी तो छोटी सी एग्ज़ाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और अपने मोटिवेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए कि आज नहीं तो कल वो वैकेंसी निकालेगा। हाँ, हम ये मान के चलें ना, हम नेगेटिव क्यों हों, हम ये मान के चलें कि हमें पढ़ने के लिए और टाइम मिल गया है।
हमें प्रिपरेशन हमारी जो है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। अभी तो मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम्हारे अभी पूरे के पूरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, है ना, तो तुम अभी उस नोट्स को कंप्लीट कर लो और फिर उसको धीरे धीरे करके रिवाइज़ करते रहना। और अब तो अच्छा है कि तुम्हारी तैयारी एकदम 100% सिक्योर हो जाएगी कि जब भी अगर वो वैकेंसी निकालता है ईएसबी तो तुमको ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे बोली तो मुझे समझ में आया और मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो गई। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई को बीच में मत छोड़िए, डीमोटिवेटेड मत होइए। अपने आप का मोटिवेशन बना के रखिए कि नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसी तो वो निकालेगा ही, कैसे ना कैसे करके वो वैकेंसी निकालेगा ही और वो वैकेंसी देगा ही। तो मेरा यही कहना है कि जिन बहनों ने तैयारी कंटिन्यू करी है, जिनके नोट्स बने हुए नहीं हैं या जिन्होंने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया और जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो उसको देख लीजिए और उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, दोनों चीज़ों को आप देखिए और उसको लेके चलिए। और जहाँ तक रही बात ना कि जो वैकेंसी आनी है कि नहीं आनी है, तो डेफ़िनेटली वो वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, पटवारी के लिए भी वो 2022 या 20 से निकाल रहा था, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम भी 2017 में हुआ था और महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम भी 2017 में हुआ था। जब पटवारी की वैकेंसी वो निकाल सकता है तो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी को भी वो लाएगा ही लाएगा। और आपको बताऊँ, डिपार्टमेंटल जो कार्यवाही है ना, जब वो शैक्षणिक योग्यता के लिए बात कर सकते हैं, आयु सीमा के लिए जब उन लोग नोटिस निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ पे भी उन लोग वर्क कर रहे होंगे। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना 1 महीने पहले वो बता देगा कि 1 महीने बाद नोटिस जारी कर देगा एग्ज़ाम के पहले नोटिस 1 महीने पहले कि हाँ, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और सितंबर का जो मंथ है ना, ईएसबी कैलेंडर में आप देखिएगा उसने उसको खाली ही रखा है, जो एग्ज़ाम उसमें होने वाले थे उसे उसने खाली ही रखा है। तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है और कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया था, उस इंस्टीट्यूट से भी अभी कोई ऐसा जवाब वगैरह नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतने सारे लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शंस वगैरह लिए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए भी वो वैकेंसीज़ नहीं निकाल रहे थे, उसके लिए भी आंदोलन हुआ था। तो हम महिलाएँ भी पीछे नहीं रहेंगी। और इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आनी है, अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि वैकेंसी आएगी और हमें पढ़ाई करनी है बस। और कुछ भी मत सोचिए, अपने दिमाग को बिल्कुल इधर उधर मत भटकाइए। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने जो डेली के काम है वो भी करिए, और लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में रोकिए मत, उसे पढ़ते रहिए। और मैं ना नोट्स डालती रहूँगी, अगर आप लोग को नोट्स बनाने हैं तो उससे आप लोग देख के बना लीजिएगा, तो जिसको मतलब हेल्प हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।